दोस्तों, आज हम लोग आयशर मोटर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आयशर मोटर एक स्टॉक है जो निफ्टी 50 का पार्ट है। अगर हम लोग आयशर मोटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयशर मोटर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आयशर मोटर का मेनली जो प्रोडक्ट है वो एक तो ट्रक बनाता है। दूसरा, आयशर मोटर की बाइक्स आती हैं जो कि रॉयल एनफील्ड के नाम से आती हैं। अब जो आयशर मोटर है उसका एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो रॉयल एनफील्ड के सेल से आता है। जैसे कि अगर आप आयशर मोटर का शेयर खरीदने की सोचते हैं, कि मान लेते हैं कि मैं आयशर मोटर का शेयर खरीद लेता हूँ, तो क्या ये फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये डिपेंड करता है कि आयशर मोटर का ट्रक का बिज़नेस और बाइक का बिज़नेस फ्यूचर में कैसे काम करता है। तो अगर हम बात करें ट्रक के बिज़नेस की, तो देखिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो चलिए जैसे चल रहा है वैसे उल्टा बढ़ेगा ही, क्योंकि दूसरी कंपनी भी बेच रही है, आयशर मोटर भी बेच रही है, ट्रक टाटा के भी आते हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जैसे मतलब बाइक की बात करें, जैसे बुलेट हम लोग खरीदते हैं, तो इसकी सेल्स में थोड़ा सा हो सकता है कि बाद में डिक्लाइन आए। उसका कारण यह है कि पहले 350 सीसी के सेगमेंट में और 500 सीसी के सेगमेंट में सिर्फ बुलेट ही मिलती थी। अब और भी बाइक्स आ गई हैं, जैसे जावा वगैरह भी आ गई हैं, और दूसरे लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर जावा और बाकी जो बाइक्स हैं उसके लॉन्च की वजह से रॉयल एनफील्ड के सेल्स पे अगर कमी आती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट रिड्यूस होगा, और जो शेयर का दाम है बढ़ने की जगह उल्टा घटेगा। और तो और धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ रहे हैं, तो अगर बुलेट अपने आप को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेती है तो हो सकता है कि इसकी सेल्स बढ़ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, लोग बाद में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि खैर बुलेट के केस में मुझे लगता नहीं है कि बुलेट का इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपैरिजन इतना नहीं कर सकते। बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ लोग ज़्यादा करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली बुलेट की सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा तो प्रॉफिट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर मेरे हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचूं तो मैं आयशर मोटर में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। कारण ये है कि मुझे फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता कि बुलेट की सेल्स या कुछ आयशर मोटर कर रही है, इससे इसकी सेल्स में बहुत बढ़ोतरी होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो शेयर का दाम बढ़े। तो आप अपनी समझ से इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।